नाजरीन अब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फो। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। ट्रांसजेंडर एक्ट की मुतनाज़ा शिक्कों पे हम चुप करके सारा तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि असल मज़ा तब आना है जब कोई ट्रांसजेंडर मर्द जिसकी सेल्फ परयसीवुड शनाख्त औरत होगी वो किसी औरतों वाली जगह पे लड़कियों को हरास करता हुआ पकड़ा गया। क्योंकि ऐसा कनाडा जैसे मुहज़्ज़ब मुल्क में भी हो चुका है, मगर चूंकि वो लोग शरीफ हैं सो उल्टा इस शख्स ने ही औरतों पे केस कर दिया था। हुआ ये था कि एक बायोलॉजिकल मर्द जो कनाडा के बिल C-16 के तहत खुद को औरत के तौर पे शनाख्त करवाता था, और वो एक औरतों के सैलून में अपने प्राइवेट पार्ट्स की वैक्सिंग करवाने चला गया था। अब वहां पे मौजूद खातून अमले ने माजरत कर ली, मगर इस बात से इन हजरत के जज्बात को ठेस पहुंच गई और उन्होंने अदालत में केस किया, और केस जीत कर इस औरत के सैलून को फ़कत इस इल्ज़ाम पे बंद करवा दिया कि इस औरत ने इसकी जिन्स की तौहीन करके इसको हरास किया है, जबकि चाहिए ये था कि वो इसके जिनसी आज़ा को देखे बगैर उसकी बात मान कर इस ज़हनी मरीज़ की वैक्सिंग करती। अब कनाडा हमारी निस्बतन एक शरीफ मुल्क है, तो ये तिरुक ज़हनी मरीज़ आसानी बच गया और उल्टा हरजाना भी जीता और सैलून भी बंद करवा दिया। यही हाल पाकिस्तान में भी शुरू होने वाला है। वो जो कहते हैं कि इस बिल पर गैर ज़रूरी बहस हो रही है, कल को जब इस जेंडर की शनाख्त और उसके प्रोनाउंस की वजह से किसी ऐसे ज़हनी मरीज़ शख्स की वजह से हरासमेंट केस में फंसे तब उनको समझ आएगी कि ये बिल मुतनाज़ा क्यों कर है। वहीं पहले पैराग्राफ में मैंने एक जुमला लिखा है कि तब मज़ा आएगा। इस जुमले का बैकग्राउंड हमारा कल्चर है। मज़ा इसलिए कि जेंडर डस्फोरिया के शिकार डॉक्टर मोइज़ जैसे ज़हनी मरीज़ यहाँ पे अपनी जेंडर तो तब्दील करवा सकेंगे, मगर वहीं अगर कनाडा जैसी उल्टी हरकत यहाँ पब्लिक में की तो इस बिल की बत्ती बनाकर लोगों ने उनको वापस दे दीनी है, सो तब मज़ा आएगा। ट्रांस राइट्स और इंटरसेक्स राइट्स में फ़र्क रखना चाहिए। पाकिस्तान अगर कानूनी तौर पे हम जिन्स परस्ती से पाक मुक्त ही रहता तो अच्छा था, मगर अब जबकि इसको कानूनी रास्ता मिल चुका है तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर कल को ऊपर वाले केस की तरह किसी ट्रांस शख्स ने किसी देसी बंदे के साथ उल्टी हरकत की तो फिर वो बता देंगे कि बिल पास होने और ग्राउंड रियलिटी में क्या फ़र्क होता है। वहीं हम मुखनसोहे समेत हर तरह के इंसानों की इज्जत करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक मुकम्मल बायोलॉजिकल मर्द कल को खुद की बतौर औरत शनाख्त करवाकर हमारी बच्चियों के दरमियान खड़ा हो, उनके साथ मुकाबलों में हिस्सा ले या इनकी प्राइवेसी को बर्ज करे। सो आज कल इस बिल में तरमीम होना नागुज़ीर बन जाएगी। वहीं अगर किसी हादसे सानहे के बाद तरमीम करना पड़ी तो फिर बिल पेश करने वाली तमाम जमातें और पास कराने वाली तमाम जमातें 4 हरूफ की मुस्तहिक होंगी।